Assalamualaikum second year students. Today we will discuss the fourth chapter of Prisoner of Zanda. Yesterday we have discussed that King had drunk the wine which was sent by Black Michael and it was drug. And we were also discussing that the king would wake up or not. So हमने ये खुद से perceive किया था कि king would not wake up in the morning. अब देखते हैं किंग जब उठेगा नहीं तो कॉर्नेशन सेरेमनी में कैसे जाएगा। कॉर्नेशन सेरेमनी कहाँ होने वाली है गर्ल्स? स्ट्राल्सा में होने वाली है, याद रखना। यहाँ पे सब सो रहे हैं, ज़रा आई विल रीड आउट दिस चैप्टर सो यू कैन सी whether I had slept for a minute or hour, I know not. Who is saying this line? This line is said by Rasindal. Rasindal कह रहे हैं मैं 1 मिनट के लिए सोया या एक ईयर के लिए सोया, आई डोंट नो। अब रेसिंडल बहुत ज़्यादा नींद में था तो उसको उठाता कौन है? ये देखो मैं क्लिक कर रही हूँ, इसको उठाने वाला था और सैब इसके हाथ में बकेट थी। बकेट के ज़रिए इसने रेसिंडल के फेस पर पानी डाला। ओके, यहाँ पे देखें वाटर आ रहा है। रेसिंडल को पानी के थ्रू उठाया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश के थ्रू। कॉर्नर सैब वॉकिम हब। अब जब रेसिंडल खड़ा हो गया, कैन यू इमेजिन रेसिंडल वॉज वेरी इररिस्पॉन्सिबल करेक्टर। यू कैन सी इन द फर्स्ट चैप्टर व्हेन ही वाज टॉकिंग टू हिज बाबी। सो बाबी से भी वो कैसे टोपियाँ पहनाता था, तो आप देख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल करेक्टर था। सो यहाँ पे रेसिंडल को उठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। रेसिंडल तो उठ गया क्योंकि ही डिड नॉट ड्रिंक दैट वाइन विच वाज सेंट बाय ब्लैक माइकल। इसने दूसरी वाइन पी थी, इसके बावजूद भी वो उठ नहीं रहा था। अब जो किंग है जिसने ब्लैक माइकल की वाइन पी है, हाउ ही विल वेक अप। अब देखते हैं। कॉर्नर सैप इज़ अ वेरी लॉयल सर्वेंट, आई टोल्ड यू बिफोर एंड आई एम टेलिंग यू नाउ। कॉर्नर सैप का करेक्टर एग्ज़ाम में आता है। डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ कॉर्नर सैप, तो प्लीज़ गर्ल्स रिमेंबर दिस। कॉर्नर सैप इज़ अ इंटेलिजेंट पर्सन, वाइज पर्सन एंड ही इज़ वेरी लॉयल टू द किंग। अब देखो सर्वेंट, फॉर एग्जांपल आपके घर में एक मैड काम कर रही है और आपको कॉलेज जाना है, आप उठ नहीं रहे हो, तो मैड आपको क्या उठाएगी? इतनी मेहनत करके नहीं उठाएगी, ऑब्वियसली नहीं उठाएगी। उसका क्या काम है आपको उठाने का? तो कॉर्नर सैप जो कि बहुत ज़्यादा लॉयल है, वो चाहता है कि किंग शुड अटेंड कॉर्नेशन सेरेमनी, अदरवाइज ब्लैक माइकल विल अटेंड द कॉर्नेशन सेरेमनी। सो कॉर्नर सैप यहाँ पर बहुत कोशिश करेगा कि किंग उठ जाए। अब देखिए ये वाली मैं आपको पैराग्राफ बता रही हूँ। द किंग ले फुल स्ट्रेंथ ऑन द फ्लोर। किंग वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर एंड हिज फेस वॉज रेड। उसका फेस भी रेड था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हिज फेस वॉज रेड एज इस हेयर, इसकी हेयर की तरह इसका फेस भी रेड था और वो बहुत ज़्यादा ब्रेथ कर रहा था, बहुत ज़ोर से सांस ले रहा था। ओके गर्ल्स, तो आगे हम देखते हैं। अब गर्ल्स, येस्टरडे वी हैव डिस्कस एट 6 o'clock पर उन्हें निकलना है स्टेशन पे। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। अब इन तीनों ने, रेसिंडल ने, कॉर्नर सैप ने, फिर्स ने आधा घंटा और किंग पर स्पेंड किया उसको उठाने के लिए। उस पर भी बहुत ज़्यादा वाटर फेंका गया है लेकिन तो भी नहीं उठा। अब 5:30 बज चुके हैं, अब आधा घंटा है। नाउ रेसिंडल इज़ सेइंग दैट वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब यहाँ पे भी आप कॉर्नर सैप की इंटेलिजेंस को कंसिडर कर सकते हैं। कॉर्नर सैप इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही सेड दैट वी शुड नॉट कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि किंग ने वाइन पी हुई है। और कोई भी डॉक्टर है ना रेसिंडल को 6-7 घंटे के अंदर भी नहीं उठा सकता, मतलब वो 6-7 घंटों में उठेगा ही नहीं। उसको लगेंगे 6-7 घंटे उठने के लिए, कोई डॉक्टर भी इसको नहीं उठा सकता। नाउ दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम कि अब कैसे उठाया जाए किंग को, वरना कॉर्नेशन सेरेमनी किसकी हो जाएगी? यहाँ पर ब्लैक माइकल की हो जाएगी। ब्लैक माइकल लोगों को बता देगा किंग इज़ नॉट गुड फॉर यू और वो क्राउन पहन लेगा। अब सैप फिर्स चाहते हैं कि किंग की कॉर्नेशन सेरेमनी हो, अदरवाइज़ जो किंगशिप है ना वो गलत हाथों में चली जाएगी। सो अब देखते हैं कॉर्नर सैप क्या सोचता है। हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो ही पता चलेगा कि कॉर्नर सैप क्या सोचता है। आपके जहन में भी आ रहा होगा कि कॉर्नर सैप क्या सोच रहा है।
ज़रा आप सोचिए क्या सोच रहा होगा, कुछ ना कुछ तो आइडिया निकालना ही पड़ेगा। किंग नहीं उठ रहा, अब किंग की जगह पे कौन जाएगा? नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अच्छा, तो गर्ल्स ये नेक्स्ट पेज है, ज़रा इसका फर्स्ट डायलॉग देखते हैं। इफ़ ही इज़ नॉट क्राउन टुडे ही विल ले अ क्राउन ही नेवर क्राउन। गर्ल्स मैंने अभी आपको बताया, इफ़ ही इज़ नॉट क्राउन टुडे ही विल नॉट क्राउन एवर। वो कभी भी ताज नहीं पहन सकता अगर वो आज ताज नहीं पहनेगा। कौन? किंग की बात हो रही है। ये कौन सोच रहा है? ये कर्नल सेफ सोच रहा है। अब देखते हैं। बट हैविंग वाई द होल नेशन हियर टू मीट हिम, हाफ द आर्मी ए The black Michael at the head, shall we send a word that the king drunk? अब यहाँ पे रेसिंडर सोच रहा है कि हम लोगों को बता देते हैं कि किंग ने ड्रंक की हुई है, अब वो नहीं आ सकता। अब हमें पता है ना, द पीपल ऑफ द रूरिटेने डू नॉट लाइक द किंग। क्यों लाइक नहीं करते? बिकॉज दे नो दैट किंग लाइक ड्रिंकिंग। अब जब लोगों को पता चलेगा कि इतना इररिस्पॉन्सिबल किंग है कि कॉरोनेशन सेरेमनी के डे को ही उसने वाइन पी है, तो वो उसको कभी भी किंग नहीं बनाएंगे। दैट्स आई इन करेक्शन। या तो रेसिडेंट ने एक और सजेशन दिया है, या तो हम ये बोल देते हैं कि वो बीमार है। अब ये भी नहीं कह सकते हो कि वो बीमार है, क्योंकि इसका भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। इल इको द सैप विद द स्कॉर्नफुल लाफ, दे नो हिज इलनेस टू वेल। दे नो हिज इलनेस टू वेल। वो लोग जानते हैं इसकी इलनेस, इसकी इलनेस ड्रिंकिंग ही है। वो बीमार कब होता है? व्हेन ही ड्रिंक। He has been he has been ill before. Well, we must chance what they think. Fritz helplessly. I will carry the news and make the best of it. Raz set his hand. Tell me, do you think the king was drugged? I do, said I. Who drugged him? The damn horn, Black Michael, and the first between his teeth. A. That he might not come to be crowned. Rasindel here does not know our pretty Michael. What think you, Fritz? Has Michael no king ready? As half Strelsa no other candidate? As God live, man, the throne lost if the king show himself not in Strelsa today. I know Black Michael. अब यहाँ पे कॉर्नर सेप कह रहा है, फिर से वो रिवाइज कर रहा है अपने अल्फाज को कि अगर किंग आज स्ट्रेल्सा नहीं पहुँचा तो ब्लैक माइकल कुछ भी कर सकता है। We would carry him there, said I. A very pretty picture he make. अब ब्रेसिलियल एक और सजेशन देता है जो कि अनएक्सेप्टेबल है। वो कह रहा है हम किंग को ऐसे ही लेकर जाते हैं, ड्रिंकिंग वाली स्टेट में लेकर जाते हैं। आप पता है किंग को इस कंडीशन में लेकर जा सकते हैं। और सेप्ट उसके ये कमेंट पर क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि वो बहुत अच्छी पिक्चर वहाँ पे जाके बनाएगा, उसका फेस बहुत अच्छा लगेगा वहाँ जाके। अब देखो, एक ड्रिंक किया हुआ किंग अगर लोगों के सामने लेकर जाएंगे तो कितना अच्छा फेस बनाएगा ना, आप खुद भी सोच लें। आगे देखते हैं। फर्स्ट वन टरहैम buried his face in his hand. The king breathed loudly and heavily. Seb stared him again with his foot. अब फिर से वो सैब कॉर्नर सैब जो है इसको फिर से लात मारता है। वो चाहता है कि किंग उठ जाए, इसलिए उसको लातों से उठा रहा है, लेकिन क्या करें, वो उठ ही नहीं रहा। द ड्रंकन डॉग ही सेड, और उसको गालियाँ भी देता है। ड्रंकन डॉग, ये सैब इसको कह रहा है। whom he is saying to the king. But he as Alfred, the son of the father, may I roared in hell before Michael sat in his place. For a moment or two we were all silent, Seth making his brush grey boo take his pipe from his mouth and said to me. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स सैप कहने वाला है। गर्ल्स अटेंटिव रहे, क्या कहने वाला है ज़रा हम देखते हैं। एज अ मैन ग्रोज ओल्ड ही बिलीव इन फैट, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो किस्मत पे यकीन रखता है। फैट सेंड यू हियर, किस्मत ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है। फैट सेंड यू टू द स्ट्रेल्सा, और किस्मत तुम्हें स्ट्रेल्सा लेकर जाएगी। ये सैप कह रहा है, किसको कह रहा है? रेसिडेंटल को कह रहा है कि किस्मत ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है, तो किस्मत ही तुम्हें कहाँ लेकर जाएगी? इट विल टेक यू टू द स्ट्रेल्सा। अब ये क्यों कह रहा है गर्ल्स, आपके माइंड में खुद भी आ रहा होगा कि सैप चाह रहा है कि रेसिडेंटल को किंग की जगह पे जाए, किंग बन के। आई स्टैगर बैक, ममर गुड गॉड। Fritz looked up with the eager, bewildered gaze. Impossible, I muttered. रेसिडेंटल मना कर रहा है, इम्पॉसिबल कह रहा है। आई शुड बी नॉन, अब देखो कितना ज़्यादा ये डरपोक है। ही गॉट
frightened. He said that I will be known. मैं पहचाना जाऊँगा. It's risky again certainly. If you shave, I will wither. शेव का मतलब है गर्ल्स इसकी बियर्ड और माउस्टेचेस थी. किंग की बियर्ड और माउस्टेचेस नहीं थी, तो ये यहाँ पे कॉर्नर सेव कह रहे हैं इफ़ यू विल शेव सो यू विल नॉट बी नॉन. आर यू अफ्रेड, क्या तुम डर रहे हो? ये कौन कह रहा है? कॉर्नर सेव ब्रेसेंडेल को कह रहा है. आगे देखते हैं क्या होता है. क्या किंग की जगह पे ब्रेसेंडेल जाएगा? ऑफ कोर्स जाएगा. ये पूरा जो नॉवेल है वो रेसिडेंटल के ऊपर ही है. अब देखते हैं अगर रेसिडेंटल जाएगा तो हाउ ही विल बिहेव. क्या लोगों को पता चल जाएगा कि ये असल किंग है या नहीं है? ज़रा हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. अच्छा गर्ल्स, ये नेक्स्ट पेज है. बिफोर दिस हमने डिस्कस किया कि रेसिडेंटल को परसुएट कर रहा है कॉर्नर सेव. Now Colonel Sepp persuaded Rasindal. Now he is agree to go to the Strelsa in the place of the king. अब ये अग्री हो गया कि वो किंग की जगह पे जाएगा एंड किंग की जगह पे वो कॉरोनेशन सेरेमनी को अटेंड करेगा. ये अग्री हो गया है. अब मैंने पहले ही आपको बताया है कि इसकी शेव है, इसकी माउस्टेचेस भी है, उसकी बियर्ड भी है. तो गर्ल्स आप ये याद रखना बिकॉज इट कम्स इन MCQs दैट हु शेव द रेसिडेंटल. तो आप देखिए यहाँ पे जोसेफ का नाम आ रहा है. कॉर्नर सेव जोसेफ को बुलाता है. ज़रा देखते हैं. ही डार्टेड फ्रॉम द रूम कॉलिंग जोसेफ. जोसेफ कौन बुला रहा है? कॉर्नर सेव बुला रहा है. In 3 minutes he was back, Joseph with him. The latter carried a jug of hot water soap. अब जोसेफ के हाथ में क्या है? प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग. जोसेफ अपने साथ क्या लाया है? He took with him hot water soap and razor. He was trembling as Seth told him that how the land lay and bade him shave me. Suddenly the freeze smoke on his thigh. अब मैं आपको बता दूँ जोसेफ इज़ अ वेरी गुड सर्वेंट और ये भी एक लॉयल सर्वेंट है. ये कभी भी किंग को धोखा नहीं देगा. मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जोसेफ जाके शायद ब्लैक माइकल को बता दे. जोसेफ नहीं बताएगा. यहाँ पे एक विमेन है जो कि बहुत कनिंग विमेन है. दैट इज़ अ मदर ऑफ जोहान. अब याद रखना मदर ऑफ जोहान भी इसी घर में मौजूद है, लेकिन उन्होंने जोहान की मदर को नहीं बुलाया, जोसेफ को बुलाया बिकॉज कॉर्नर सेफ न्यू दैट जोसेफ इज़ अ वेरी लॉयल सर्वेंट. एक और आपको कॉर्नर सेफ की इंटेलिजेंस ज़ाहिर हुई कि जो उसको सब कुछ पता है कि जोसेफ लॉयल है, जोहान की मदर लॉयल नहीं है. आगे बढ़ते हैं. अब जो इसकी शेविंग वगैरह हो रही होगी ना, यहाँ पे गर्ल्स एक और मेन पॉइंट मैं आपको बता दूँ. यहाँ पे जोसेफ है ना वैसे शेविंग कर रहा है किसकी? रेसिडेंटल की. अब ज़रा देखते हैं कि वो लोग किंग को कहाँ छुपाते हैं. किंग को उन्होंने छुपाया है वाइन सेलर में. गर्ल्स ये भी याद रखना बिकॉज दिस कम्स इन MCQs. द किंग विल बी इन अ वाइन सेलर. अब सेलर क्या होता है गर्ल्स? आप जैसे कि आप समझते हैं स्टोर रूम कैसे होते हैं. आप अगर हॉलीवुड की मूवीज़ देखते होंगे ना तो उन्होंने हर किसी का एक अलग रूम बनाया हुआ है. तो वाइन का भी एक प्रॉपर रूम अंडरग्राउंड बना हुआ होता है. अंडरग्राउंड में बात कर रही हूँ. सेलर हमेशा अंडरग्राउंड होता है. तो वाइन सेलर जो कि वाइन तो आपको पता है शराब है. शराब का जो कि स्टोर रूम है जहाँ पे बहुत सारी शराब पड़ी हुई है, वहाँ पे उन लोगों ने किसको रखा हुआ है? किंग को रखा हुआ है ताकि नोबडी कैन सी हिम. आगे देखते हैं. आई एम गोइंग टू कैरी हिम देयर नाउ. इफ़ दे फाइंड हिम दे वोंट. अब रेसिडेंटल बहुत ज़्यादा फ्राइटन हो रहा है. वो बहुत ज़्यादा डर रहा है कि क्या पता किंग को देख लें सब. लेकिन किंग को कैसे देखेंगे? कॉर्नर सेफ उसको बड़े एहतियात के साथ वाइन सेलर में लेकर जा रहा है. अब देखते हैं क्या कुछ कहानी में कुछ ट्विस्ट आ रहा है. क्या पता कोई यहाँ पे देख जाए. जोहान की मदर अभी भी घर में मौजूद है गाइस. अब देखते हैं जोहान की मदर तो कहीं नहीं देख जाएगी. ज़रा देखते हैं आगे नेक्स्ट. अच्छा गर्ल्स, अब मैं पहले से ही आपको बता चुकी हूँ रेसिडेंटल बहुत ज़्यादा डर रहा है और डर के वो यही कह रहा है शायद मैं पकड़ा जाऊँ, शायद किंग पकड़ा जाए, शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए. तो कॉर्नर साहब इसको बहुत कंसोल करने की कोशिश कर रहा है. नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा. और किंग को वाइन सेलर में लेकर जाने के लिए वो अपने हाथ में उठा रहा है. सो इन द मीन टाइम समबडी सो एट द डोर.
अब कोई इसको देख जाता है, वो कौन है? जोहान की मदर है जो इन सबको देख जाती है। ये देखो ये वाले पैराग्राफ में आ रहा है, द ओल्ड वेमेन जोहान कीपर्स मदर स्टूड इन द डोरवे। अब डोरवे में उसने सब कुछ देख लिया खड़े होके। अब बेचारी के साथ क्या होगा? कॉलनर साहब इसकी क्या हालत करते हैं ज़रा देखते हैं। फ्रिट्ज भी डर गया है कि जोहान की मदर सब सुन गई है, लेकिन सैप बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। स्लैप कहता है आई विल शट हर माउथ, मैं उसका मुंह बंद कर दूँगा। अब इसका मुंह कैसे बंद होता है ज़रा देखते हैं। ज़रा ये वाला पैराग्राफ पढ़ देते हैं। फॉर मी आई सेट डाउन इन आर्म चेयर, आई सेट डियर हाफ गेयर जोसेफ क्लैब एंड स्क्रैप मी। उसने इसकी शेविंग स्टार्ट कर दी है किसने? जोसेफ ने। Till my mouth stitches an imperial word thing of the past and my face were bare as a king. And when Fritz saw me thus he drew a long breath and exclaimed, by Jove, we shall do it. It was 6 o'clock. अब 6 o'clock हो गए हैं, अब इन्हें स्टेशन पे जाना है। अब जोहान की मदर जो देख गई है उसका क्या हाल हुआ है, इसके साथ क्या किया गया है ज़रा देखते हैं। ये इस वाले पैराग्राफ में होगा, ज़रा हम देखते हैं। शी स्वेयर दैट शी हैड हर्ड नथिंग। अब जोहान की मदर झूठ कह रही थी कि उसने कुछ नहीं सुना, लेकिन सबको पता है उसने सब कुछ सुन लिया है। तो उसने क्या किया उसके साथ? टू मेक श्योर आई टाइड हर लेग्स। हियर नहीं है, हर होगा यहाँ पे मिस्टेक से। ज़रा इस नॉवल में देखो मिस्टेक है, हियर लेग नहीं है, हर लेग है। इसकी लेग्स को क्या कर दिया है कॉलर से? टाइड हर लेग। ओके आगे देखते हैं। और इसके साथ क्या हुआ है? पुट हैंकरचीफ इन हर माउथ, और इसके मुंह में क्या डाल दिया है? हैंकरचीफ डाल दिया है। एंड बाउंड हर हैंड, और उसके हाथ को भी बांध दिया है। लॉक हर अप इन द कोल सेलर। कोल कोयले को कहते हैं, सेलर आपको पता चल गया है। देखो वाइन सेलर में किंग को रखा गया है और कोल सेलर में किसको रखा गया है? जोहान की मदर को रखा गया है, दोनों बराबर बराबर में। अब कॉलनर साहब ने उसकी देखो धज्जियाँ उड़ा दी। कॉलनर साहब ने इसके साथ भी वही बिहेव किया जो इसने किया था। इसने सब कुछ बातें सुनी। कॉलनर साहब ने इसका वो हश्र किया है, इसको बांध दिया है, लेकिन शायद अभी भी वो कुछ कर सकती है बिकॉज शी इज़ वेरी कनिंग। अब देखते हैं आगे वो कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती है। अब सब कुछ रेडी है। रेसिंडल किंग के रूप में तैयार खड़ा हुआ है। 6 o'clock हो गए हैं। अब क्या होगा गर्ल्स, हम देखते हैं। क्या रेसिंडल निकलेगा उसके लिए स्टेशन के लिए? अगर निकलेगा, नाउ ही इज़ वेरी नर्वस। क्या पता नर्वस होते होते वो कुछ बोल दे। जोहान की मदर अभी भी कॉल सेलर में खड़ी हुई है। क्या वो रस्सियाँ खोल दे? क्या पता हैंकरचिफ खोल के ब्लैक माइकल को बता भी सकती है। ये सारी बातें हैं जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।